ये पहले का जमाना था। एक कौम थी जिसे कौम आद कहा जाता था। ये लोग अरब के जनूब मगरबी इलाके में आबाद थे और अपनी ताकत और जिस्मानी मजबूती के लिए मशहूर थे, लेकिन दिल में गुरूर और जुल्म भरा हुआ था। कौम आद बहुत ताकतूर और कवी था। अपनी ताकत पर फख्र करते और दूसरों को डरा कर रखते। उनका गुरूर और तकब्बुर इतना ज्यादा था कि अल्लाह की हदायत को नजरअंदाज कर देते। फिर अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने उनसे फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, जुल्म और बराई से दूर रहो, अपनी ताकत पर फख्र और तकबर न करो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें नसीहत की, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। कौम आद ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी दुनियावी जिंदगी और ऐश इशरत में मसरूफ रहते रहे। उनका गुरूर बढ़ता गया और वो समझ न सके कि ये उनके लिए खतरा है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो न माने और सिर्फ अपनी ताकत और दौलत में मशगूल रहे। फिर अल्लाह ने उनके लिए एक बड़ा सबक मुकर्रर किया। आसमान पर काले बादल छा गए और जबरदस्त तूफान शुरू हुआ। यह अल्लाह का निशान था कि जो लोग जुल्म और गुरूर में मसरूफ हैं, उनका अंजाम बर्बादी है। तूफान इतना शदीद था कि कौम आद की ताकत भी बेकार हो गई। उनके महल्लात और कुले एक एक करके तबाह हो गए। अल्लाह की कुदरत के सामने उनकी ताकत और दौलत कुछ भी न थी। इस जबरदस्त तूफान ने कौम आद को पूरी तरह तबाह कर दिया। जो लोग गुरूर और बुराई में मसरूफ थे, वो सब कुछ खो बैठे। सिर्फ उनका नाम और कहानी बाकी रह गई, ताकि बाकी लोग सबक सीखें। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की बातों को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक है। गुरूर और जुल्म से दूर रहना चाहिए। हमें अपनी ताकत और दौलत पर फख्र नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई और इंसाफ पर अमल करना चाहिए। कौम आद की कहानी हमेशा हमारे लिए सबक है कि अल्लाह के हुक्म और नसीहत की पैरवी करना जरूरी है। जो लोग गुरूर और जुल्म में मसरूफ रहते हैं, उनका अंजाम बर्बादी ही होता है। अल्लाह का हुक्म हमेशा इंसाफ और सब्र के साथ होता है।